आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। तो आज दौर चल रहा है ना, आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा है एक दौर ये शासन प्रशासन खुद खड़ा रहता था आवाम के वेट में। आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है। मैंने बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का किसी देश पार्टी कितने हमारी पार्टी एक है बीएसपी और संगठन को पढ़ते ही नहीं हो। बाबा साहब अलग अलग पार्टी बनाने के लिए नहीं कि आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। तो आज दौर चल रहा है ना, आज तो किसी की सुनवाई नहीं होती है। मैंने देखा है एक दौर ये शासन प्रशासन खुद खड़ा रहता था आवाम के वेट में। आज तो हर जगह जुल्म जाति अत्याचार है। मैंने बहन जी जैसा लॉ एंड ऑर्डर इंडिया का किसी देश प्रदेश में। तो बहन जी वो ताकत है, हम बहन जी के बारे में जितना कहेंगे इतना कम है। आज हमारा समाज एकजुट नहीं हो पा रहा था, इसलिए बहन जी कारण हार लग रही है। तो भाई सोच लो आजकल चल क्या रहा है। अगर हम एएसपी के साथ लगते हैं तो बीएसपी वाले बुरा मान जाते हैं, बीएसपी के साथ लगते हैं तो एएसपी वाले बुरा मान जाते हैं। हम लगे तो नहीं किसके साथ। हमारा बहुजन समाज जब तक एक नहीं होगा, जब तक हमारा बहुजन समाज एक नहीं होगा, जब तक हम सत्ता में नहीं आएंगे। हमारी बीएसपी थी तो एएसपी क्यों? यही तो आज हमारा भीम आर्मी संगठन इतना मजबूत संगठन था, संगठन था तो फिर पार्टी वाले क्या जरूरत पड़ी? सही और बताओ ना। अरे मान्यवर सुनिए, अगर एक पार्टी थी जिस तरीके से बीजेपी की एक पार्टी है, यानी कि जो है जितने भी जो है उच्च वर्गीय उनकी सबकी एक पार्टी है। दूसरी कांग्रेस अब तक मिली जुली सरकार बनाती थी, लेकिन बहुजनों की तो एक ही पार्टी थी। कितने दल हैं इकट्ठे? और हमारी पार्टी पार्टी एक है बीएसपी और संगठन भी हमारे में। हमारे संगठन बहुत सारे हैं। मिनट मेरे भाई, 38 राजनीतिक दल हैं उसमें इकट्ठे। बीजेपी में ये बात करे गलत है ना। ये चाहे आजाद पार्टी हो या कोई सी बहुजनों की हो, सब एक मिशन पे है ना। मिशन पे एक जगह आइए। मेरे भाई सुनिए, ये सब बात आएगी अम्बेडकरवाद जिसके अंदर कूट कूट के भरा हो, ये उसको लाइए। आप जैसे कि मत दीजिए। हमारे संगठन बीएसपी सपोर्ट क्यों नहीं करते? आप इसी का जवाब दो हमें। हमारे देखो आरएसएस बदल शिवसेना करने से संगठन है। अगर समर्थन के लिए परेशान है ना, अभी अगर पता है तो उसका हमें तो ये नहीं पता है। हमें इतने पता है, एक बात कहना चाहूँ सारी बातों में कि बिखरा हुआ समाज कभी शासक नहीं बनता है। जब तक आप सब एक नहीं होगे तो आपस में ऐसे ही बिखरते रहोगे। मैं इस बच्चे को भी एक सलाह देना चाहता हूँ। अरे सुन लो मैडम जी, सुनो, इस बच्चे को भी मैं एक संदेश देना चाहता हूँ और इन भाई को भी और सबको संदेश देना चाहता हूँ। संदेश दो। जिसके अंदर अम्बेडकरवाद कूट कूट के भरा है, आप उसको वोट दे, कोई सी भी पार्टी का हो। भाई बहुत बड़ी बात है। अगर जो बाबा साहब ने कहा था, बाबा साहब को पढ़ते ही नहीं हो। आप बाबा साहब को पढ़ते ही नहीं हो। बाबा साहब अलग अलग पार्टी बनाने के लिए नहीं। दो लाइनों में माध्यम से कहना चाहूंगा कि बहुजन बनना सीखो। शिक्षा से बड़ी कोई ताकत नहीं होती, इंसानियत से बड़ी कोई जाति नहीं होती। जब लोकतंत्र नहीं बचा तो इस न्यारी राजनीति करके क्या करोगे? जब देश का संविधान ही नहीं बचा तो इस देश में रहकर क्या करोगे? साथियों, ये एक होने का विषय है। आपस में पार्टियों में बैठकर लड़ाई मत करो। 2014 तक हमारा समाज एक नहीं होगा तो हम आपस में बिगड़े रहेंगे, कभी शासक नहीं बन सकते। ये देखो, ये 2024 में अलग अलग पार्टी वाले कैंडिडेट खड़े करेंगे। अरे भाई सुनो, यही तो है। कौन समझाए? भाई हमारे लिए चंद्रशेखर भाई भी इतना है, बहन जी भी इतनी है और मंजू सिंह नोटियाल भी इतना। जो बहुजन समाज के लिए काम कर रहा है हम उसके साथ है। हम किसी पार्टी से या किसी संगठन से जुड़े हुए नहीं है। मैं एक बात कहूँगा, वही यहाँ पे पार्टी हमारी एक है बीएसपी यानी बहुजन समाज पार्टी और संगठन हमारा सबसे बड़ा संगठन है भीम आर्मी। जय भीम।
सुनो मजबूत होता है वही खड़े हमारे बड़े भाई चंद्रशेखर आजाद को ही साथी हैं पार्टी को छोड़कर अपने संगठन को संभाले। हमारा संगठन दुनिया का सबसे मजबूत संगठन है। सुनिए एक मिनट मैडम, जो कैडराइज नहीं है तो आप कैसे एकजुट हो जाओगे? सबसे पहले हमारा कैडर देने वाला जिससे बसपा बनी थी वो है बाम सेब। वो नारे लगाने से कुछ नहीं होता। बाम सेब जो है संगठनों का संगठन है। ये जो भीम सेना के है ना, भीम, सुनिए एक मिनट, अरे सुनिए, संगठन है, संगठनों का संगठन जो कैडर है वो बामसेब संगठन है। सुन लो एक मिनट, वो बामसेब संगठन है, कैडरों का कैडर देता है और उससे आरएसएस भी डरता है। अरे सुनिए एक मिनट, जब तक आप शिक्षित नहीं होगे, कैडराइज नहीं होगे, आप कितने संगठन बना लो, कितनी पार्टियां बना लो, यही बात नहीं होगा। इस देश से अंग्रेज भी गया है। सुन लो एक मिनट, इस देश से अंग्रेज भी गया है, लेकिन वो कैसे गया है? वो ऐसा नहीं गया है। कैडर वाइज, कैडराइज से जो सामाजिक मूवमेंट चल रहा है उससे गया है, पार्टियां बनाने से नहीं गया है, सत्ता से नहीं गया है। 40 पार्टियां मिलके जो है ना एक कोई केवल खड़ा करती है, वो पाखंडवाद पे, अंधविश्वास पे, पत्थर पूजा में धन डालने की बात करते हैं और पत्थरों में इंसानों की बात नहीं करते हैं। आप उसकी बात करते हो, आप समाज की बात करिए, हमेशा शिक्षा की बात करिए। आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, आज डॉक्टर रितु यहाँ बैठी है, प्रोफेसर लक्ष्मण यादव बैठा है, आज जितने भी हमारे और भी यात्री हैं सब बैठे हुए हैं, उनकी बात कीजिए। उनके ऊपर न्याय कैसे मिलेगा? फंडा है। आरएसएस शिवसेना कन्या जितने भी हिंदुओं के संगठन है, ये सारे के सारे बीजेपी को सपोर्ट करते हैं। और हमारे संगठन क्या है? हमारे संगठन पहले बनते आपस में बिखर जाते हैं। तो यही है जो ये मनुवादी सोच वाले लोग हैं, यही तो कहते हैं तुम्हारे लोग स्वार्थी नहीं है क्या? नहीं, हमारे लोग हर कोई आदमी प्रधानमंत्री बनने को तैयार हो रहा है। प्रधानमंत्री बनने को तैयार है। हम कह रहे हैं आप सारे जितने भी हमारे संगठन है, जितने भी संगठन है, सारे एकजुट होकर बहन जी को सपोर्ट करें। बहन जी बताओ कैसे सपोर्ट करोगे तुम? मैं यही तो बता रहा हूँ, अलग अलग मैं ये कहना चाहता हूँ, मैं समाज के शासक नहीं बन गया। चंद्रशेखर भाई को क्यों नहीं समझाता? जाए अखिलेश के पास पहुंच गए थे, सुनो अखिलेश के पास गए थे, हम लोग चंद्रशेखर भाई को बहन जी के पास जाना चाहिए, आपस में बैठ के बातें करनी चाहिए, एकजुट होना चाहिए, जब हमारा समाज जब एक होगा जब तो आगे बढ़ पाएगा। 2024 के जब छोड़ो संगठन छोड़ो, बहन कुमारी चंद्रशेखर भाई पार्टी छोड़ के हम यूपी से बहन जी की सत्ता में रहेंगी और हम यूपी से चल गए हैं, हम यूपी से चल गए, हम यूपी से चल गए जो वो फाइट करने को तैयार नहीं है। मोदी ने कहा, चलो मोदी ने कहा था, मोदी ने वो चल रही है। सबसे बड़े जो मोदी जी यहाँ पे बैठे हैं ना, इस देश का लोकतंत्र है, उन्होंने खुद खा लिया। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं चौकीदार हूँ। ठीक है, अब हर जगह की जो वोट है ना वो योगी जी और मोदी जी ही चोरी करा रहे हैं। ठीक, तो जब पहले लोकतंत्र वे ये कह रहे हैं ना कि मैं चौकीदार हूँ, अगर आप चौकीदार हो ना तो आप ईवीएम हटा के देखो, ताले में आके देखो, पता लग जाएगा किसने क्या करा। बहन जी के शासनकाल में, बहन जी के शासनकाल में लोग बाग ये कहते हैं कि मायावती ने हाथी बना दिए, लखनऊ में पार्क बना दिए। आज उस लखनऊ के पार्क से ना फंड पहुंचता है गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट उससे चल रही है। ये जगह जगह मंदिर बना रहे हैं, उससे क्या हो रहा है? जातिवाद हो रही है। जातिवाद हटाओ, अगर कहीं पे मोदी जी कुछ करना चाहते हैं, योगी जी कुछ करना चाहते हैं तो सभी जगह की शिक्षा माफ करो, शिक्षा सभी की सम्मान एक जैसी करो। उसके बावजूद हॉस्पिटलों में विकास करो, हॉस्पिटल बनाओ। कितने गरीब लोगों के साथ में ऐसे होगा 2024 में फिर तुम्हारी दो पार्टी खड़ी होंगी।
हमको देखो जो हमारा युवाओं का मानना है, वो पार्टी क्यों खड़ी होंगी? हमारा युवाओं का 2024 में एक पार्टी क्यों नहीं होगी? हमारा युवाओं का मानना है कि चंद्रशेखर भाई पार्टी छोड़ो, संगठन छोड़ो और बीएसपी को समर्थन करो। हमारा तो ये मानना है। पहले भी तो संगठन ही था, परिवार में परिवार में संगठन है, तो संगठन की पार्टी क्यों बनी? झूठ बोल जाते देखो सुनो, एक मिनट सुनो, एक बार बताइए, अगर कोई घर में बड़ा व्यक्ति होता है, ठीक है, उसका सम्मान होता है ना? हाँ, उसका सम्मान करते हैं, छोटे सभी भाई सम्मान करते हैं, लेकिन अगर बड़ा भाई छोटे भाइयों का सम्मान न करे बिल्कुल भी और उनको पूछे भी नहीं, तो वो क्या हालात आ जाते हैं, जैसे पिता के जाने के बाद वो न्यारे हो जाते हैं ना। ये कर्तव्य बड़े भाई का बनता है कि उनको एकजुट करना, ठीक है। आप जो बातें बना रहे हैं मैं बहुत टाइम से सुन रहा हूँ, एक बार बताइए, जितने भी एक मिनट सुनिए, जितनी पार्टियां बनी है उसका कोई तो कारण रहा होगा। सारे अपनी स्वार्थ के लिए उनका कारण क्या रहा है सबसे बड़ा? अगर सपोज करो, मान लो किसी का कोई किराए पे रह रहा है, कोई किराए पे रह रहा है, किराए पे रह रहा है और किराए के मकान में उसको इज्जत नहीं मिलती है तो अपना मकान बना लेता है, लेकिन उसका कारण हमारा बड़ाई होता है, नहीं उसका कारण हमारा बड़ाई होता है। बहन जी ने आज तक मुझे हम आपसे जवाब मांग रहे हैं, एक मिनट, जो बीएसपी का सबसे बड़ा कार्यकर्ता हो वो एक जवाब देने के लिए आ जाए, हम कह रहे हैं क्या जवाब? एक मिनट, इस बहन जी ने किसको न्योता दिया है या किसको ये कहा है कि भाई ये लीडर बहुजन समाज से इतने सारे लीडर हैं, एक बार बताइए मुझे, कभी उन्होंने बुलाया था? नहीं सुन लो, आप पत्रकार है, बीएसपी से भी हूँ, पत्रकार नहीं तो फिर नहीं हो सकती पत्रकारिता, नहीं पत्रकारिता का मतलब होता है पत्रकारिता का मतलब सवाल करना। सवाल कर रहा हूँ, बिल्कुल है जो बहन जी ने करके दिखाया वो काबिल तारीफ है। बुलाया नहीं, जब उतरी थी जब रोड भी नहीं बनी थी, तो बहन जी वही तो कह रहा हूँ, जब बहन जी रोड उतरी थी, जब बहन रोड भी नहीं बनी थी। अरे देख, संगठन कब बनाया था? संगठन से इन्होंने पार्टी क्यों बनाई? पार्टी इसलिए बनाई प्रधानमंत्री बनने के लिए। जब भीम आर्मी थी, सुनो, जब भीम आर्मी थी तो मुकदमे होते थे, लेकिन उसके लिए अब कौन सा हुए? उसके बारे में मुकदमे बीजेपी वाले को भी होता, बीजेपी वाले की बात है। हम चंद्रशेखर भाई सुनो 2024 में कैसे लाओगे? 2024 में आप लोग क्या करवाने आए हैं? काम करवाने आए हैं, जिसका बात कीजिए।